इच्छाएं सबकी होती हैं। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या पूरी होने वाली होती हैं, कुछ इच्छाएं नामुमकिन होती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। इच्छाएं समय, काल, परिस्थिति के अनुसार पूरी भी होती हैं। हर मनुष्य के अंदर एक इच्छा होती है, लालसा होती है, ख्वाहिशें होती हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर इच्छा, लालसा और ख्वाहिशों के बारे में बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि राज्यसभा के वो सदस्य अभी तक नहीं बने हैं। बाकी जो सदन है, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा के वो सदस्य रह चुके हैं, एक राज्यसभा बचा हुआ है। तो मन के किसी कोने में उनकी ख्वाहिश है और इसकी चर्चा वो पहले भी करते रहे हैं। कई वर्ष पहले भी इन बातों की चर्चा हुई है। अब भी चर्चा हुई कि राज्यसभा उनके मन में है, कि उनकी ख्वाहिश है कि राज्यसभा के सदस्य बने। लेकिन कब बने, वो परिस्थिति क्या होगी, वो कालखंड क्या होगा, वो स्थितियां क्या होगी, ये तो अभी तय नहीं है। पर सवाल जो पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि अब राज्यसभा कब जा रहे हैं, अब इस सवाल पर कोई क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि मुझे भी आश्चर्य होता है, ऐसे ही लिखते रहते हैं लोग। सवाल है कि परिस्थिति क्या बन रही है, स्थिति क्या बन रही है। आप देखिए कि जब से ये सवाल उठा कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या राज्यसभा जाएंगे, अब राज्यसभा कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा क्यों जाएगा? मुख्यमंत्री से कोई बड़ा पद मिले तभी तो वो जा सकता है। केवल राज्यसभा सदस्य बनने से कोई मुख्यमंत्री का पद तो नहीं छोड़ देगा। इसलिए कहा गया कि इस वर्ष यह अनुमान लगाया गया कि इस वर्ष उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है और उपराष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और उसमें राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है, चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। तो इस लिहाज से एक रास्ता बन सकता है। पर सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आप राज्यसभा कब जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे उस पर तो यही टिप्पणी होगी उनकी। पर एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब से मुख्यमंत्री ने यह ख्वाहिश जाहिर की, लालसा जाहिर की, इच्छा जाहिर की कि राज्यसभा जाना चाहते हैं, खबरें जब मीडिया में आई, उसके बाद जो बीजेपी के विधायक पहले कहा करते थे कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, अमुक आदमी मुख्यमंत्री का बेहतर उम्मीदवार है बीजेपी में, अब वो सब बंद हो गया। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये एक राजनीतिक बदलाव जो आया, क्योंकि मुझे याद है कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में, अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और बाहर बीजेपी के विधायक कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो कतई मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित था या उचित है, जिसने 2005 से लगातार बिहार में सरकार चलाई हो और अपनी मर्जी की सरकार चलाई हो, अपने दम पे सरकार चलाई हो, तो उसके लिए ऐसी बात ठीक विधानसभा उनके कक्ष के बाहर करना ये उचित नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी अब मजबूत हो गई है बिहार में। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम इसका गवाह है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और यही कारण है कि यहाँ के विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका भी मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया। और अब तक तो बिहार में
बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्रालय से ऊपर कोई मंत्री बना नहीं, वित्त मंत्री से ऊपर। तो इसी को लेकर बात आगे बढ़ी। आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या तंज किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। अरे भाई, बीजेपी में तो कितने सारे नेता भरे हुए हैं, कईयों के तो नाम आ रहे हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि दिल्ली में जब पत्रकारों ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा तो उन्होंने कई नाम गिना दिए कि ये बीजेपी के नेता जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो समय काल परिस्थिति का इंतजार करिए, स्थितियां आएंगी और सब कुछ उसी अनुसार से होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।